नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की जो रात है वो खुशियों वाली रात है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। और आप देख भी रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर लगातार जो है वो बधाइयाँ मिल रही होंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार जो है वो बधाइयाँ दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज शिक्षा को लेकर या दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर कोई अपडेट नहीं है और मैं क्रिकेट की बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल देखिए, भारत में जो क्रिकेट है वो रग रग में बसा हुआ है और दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों जो है वो क्लासेस नहीं हो रही हैं। आप सभी जो है वो अपने घरों पे हैं। जो लोग दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं वो अपने घर पे हैं, और जो बहुत दूर दराज में भी रहते हैं वो सभी लोग गए हुए हैं। आपने कल एक रिपोर्ट देखी भी थी कि किस तरह से जो है वो कैंपस सूना था दीपावली के दूसरे दिन। और आज जो है वो हमारे कई दोस्तों ने बताया कि मुखर्जी नगर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वहाँ पर जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। और ये जश्न जो है वो क्यों मनाया जा रहा है, अब इसको ज़रा सोचिए। क्योंकि देश की टीम ने एक उपलब्धि हासिल की है। जब से क्रिकेट शुरू हुआ है तब से ये चौथा मौका है जब हम फाइनल में पहुँचे हैं, और ये फाइनल में एक टीम वर्क और डेडिकेशन के साथ पहुँचे हैं। और ये डेडिकेशन और टीम वर्क एक स्टूडेंट के रूप में आपके जीवन में भी होनी चाहिए, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। CUET 2023 में जिन स्टूडेंट्स ने लगातार स्ट्रेटजी बनाकर और अच्छे से अपनी तैयारी की, उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने पसंदीदा कॉलेजों में जो है वो पहुंच चुके हैं। और अब अगले महीने जो है वो उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं। कुछ के मार्क्स जो कम रह गए उनके भी एडमिशन मॉपअप राउंड तक हो गए, और सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल सकता, ये बात आप भी जानते हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से चूक नहीं हुई, लेकिन जो है उनसे चूक हुई है। और ड्यू के एडमिशन ब्रांच पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि ग्रीवांसेस को ठीक से एड्रेस नहीं किया गया है। और इसकी कवरेज भी हमने अपने चैनल पर दिखाई है। लगातार जो है वो स्टूडेंट और पेरेंट्स ने आके बोला है। लेकिन अब जो एक हम नई चीज़ देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स अपनी ईमेल भेज रहे हैं कंसर्न अथॉरिटी को, उसमें उनको उनके जवाब मिल रहे हैं। समस्याओं का समाधान कितना हो रहा है ये पता नहीं है। ये एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो एक लड़ने की और जीतने का जो एक जुनून है, जब आप नहीं छोड़ते हैं तो आपका हाल बिल्कुल वैसा ही होता है जो आज टीम इंडिया का है। जो परफेक्ट 10 यानी वर्ल्ड कप के जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं अभी तक, उसमें सभी में उन्हें जीत मिली है। और अब अगर 11वें मैच का जो है पंच लगता है तो ये वर्ल्ड कप वाकई में हमारा होगा। तो इसका मतलब यही है कि आप डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। अब जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन हो गए हैं वो अब अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि 1 महीने का समय ही शेष है उनकी परीक्षा की तैयारी में। अगर ऐसा करेंगे तो रिज़ल्ट भी शमी की तरह होगा, क्योंकि इसीलिए शमी फाइनल कहा जा रहा है, ये सेमीफाइनल नहीं। क्योंकि भारत के स्टार तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 7 विकेट जो है वो निकाले। और मैच में जब ऐसा लग रहा था कि भारत जो है वो ये मैच कहीं हार ना जाए, तो उस मौके पर आकर उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले। और शमी की कहानी अगर आपको बताऊं तो शमी जो है वो पिछले दिनों अपने बहुत से पारिवारिक झमेलों में उलझे हुए थे, और एक मतलब ऐसे दौर से वो गुजरे जब वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते थे, लेकिन वो उससे उभरे। और उसके बाद इसी न्यूजीलैंड के लीग मैच में उनको टीम में खेलने का फिर से मौका मिला। और उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी वो परफॉर्मेंस सबके सामने है। और आज जो है उस बात की चर्चा उतनी नहीं हो रही है कि भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर 50वां शतक बनाया, बल्कि चर्चा शमी की हो रही है। यानी जो जीता वही सिकंदर होता है। और अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो आप ही का नाम होगा, आप ही की चर्चा होगी। और कभी भी कोई भी जो सफलता होती है वो परिस्थितियां नहीं देखती, सफलता रिज़ल्ट देखती है कि अल्टीमेटली आपने रिज़ल्ट क्या दिया।
तो इसलिए आपका एडमिशन हो गया है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। अब एक बात जो फ़ी रिफ़ंड वाली बात जो है वो कई स्टूडेंट्स ने हमें लिखा और दिल्ली विश्वविद्यालय में आज जो है वो भैया दूज की वजह से ऑलमोस्ट छुट्टी का सा माहौल था, इसलिए आपको कोई अपडेट जो है वो देखने को नहीं मिली। फ़ी रिफ़ंड को लेकर जो है वो DU की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी के पिछले इंटरव्यू में बहुत से स्टूडेंट्स की शिकायत रही कि जो है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि 30 सितंबर वालों को के बाद वालों को विड्रॉ मिले के बाद उनको फ़ी रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। इस पर भी जो है वो 1-2 दिन में हम लेटेस्ट अपडेट लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई पेरेंट्स ने भी मुझे फ़ोन किया है कि फ़ी रिफ़ंड नहीं होना अपने आप में एक ये ऑफेंस ही है, क्योंकि अगर बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं है और DU की जो फ़ीस है वो अच्छी खासी है तो उन्हें वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके अब एडमिशन ITEP में हो गए हैं। ITEP पहली बार B.Ed की तर्ज पे ही DU ने शुरू किया है, तो उसकी क्या स्थिति रही है उस कोर्स की, उस पर भी जो है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक इंटरव्यू पिछले दिन हमने आपको दिखाया था DU के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा का, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिनको अभी तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिले हैं, ख़ासतौर पे ये जो वो बच्चे हैं जिनके मॉप अप राउंड में एडमिशन हुए थे, तो वो चिंता ना करें, उनके एनरोलमेंट नंबर जो है वो जल्दी जनरेट हो जाएंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने वैसे भी जो परीक्षा का जो फॉर्म है उसको भरने की जो डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आपको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की जीत हुई है और भारत चौथी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। उम्मीद करेंगे हम कि जो है बार बार कहा जा रहा है कि कप तो हम ही उठाएंगे, तो इस बार जो है वो हम फिर जीत के आएंगे और ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से किसी एक टीम से हमारा जो है मुकाबला होगा। लेकिन फ़िलहाल तो जिस तरह से हम भारतीय टीम सवार हैं कि जो भी आए ठीक है उसे कुचल कर रख देंगे, तो यही जोश यही जज्बा बरकरार रखना चाहिए और आप स्टूडेंट में भी जो है वो वही जोश होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम में 9+ CGPA लेकर आना है। और वो विद्यार्थी जो फ़िलहाल इन दिनों बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10+2 के, उनका ये होना चाहिए कि तैयारी ऐसी करें कि उस तैयारी के भरोसे ही उनका CUT 2024 क्रैक हो जाए और एक पंथ दो काज हो। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप सभी को इस बधाई, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि क्रिकेट मेरे पसंदीदा खेलों में से एक है। और मुझे वो दिन याद है जब 2019 का न्यूजीलैंड की टीम के साथ ही सेमीफाइनल था भारत का, और वो जो मैच है वो मैं कैंपस में ही अपने एक पत्रकार मित्र के साथ देख रहा था। और जब भारत की हार हुई थी और धोनी जब रन आउट हुए थे तो बहुत लाखों क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूटा था। और उसी टीम को और उसी प्लेटफॉर्म पर हराना वाकई में दिल को खुशी देता है। और अब अगर ऐसा लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फाइनल मुकाबला हो और जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें 120 से ज़्यादा रनों से जो है हराया था, बहुत बुरी हार हुई थी फाइनल में, और उस वक्त हम कहते थे कि कप तो हम ही लेकर आएंगे, वर्ल्ड कप हमारा है, और बहुत बुरी तरीके से हार मिली थी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आती है तो भारत उसको भी इतना कूटे कि जो है वो सारी कसर निकल जाए। तो ये सारे मौके इस बार हमारे पास हैं, और वो सिर्फ इसलिए हैं कि भारतीय टीम एकजुट होकर खेल रही है और अपना बेस्ट दे रही है। तो आप सभी को भी अपना बेस्ट देना है, यही संकल्प करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से बधाई जीत की, और इंतज़ार करेंगे हम सब लोग वर्ल्ड कप फाइनल का, और कल से जो है वो शुरू हो जाएगा आपको अपडेट देने का सिलसिला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।